अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 18वां पाठ, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत ही सुंदर गीत है ये। आप लोग इसको प्रार्थना सभा में भी कई बार गाते हैं और ये गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित ये गीत है। मेरे ख्याल से कोई भी 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार तो हम लोग नॉर्मली मॉर्निंग असेंबली में भी इस गीत को बच्चों से गवाते हैं, है ना। तो ये सब आपको आता ही होगा। तो बहुत अच्छा गीत है, पढ़ाते हैं इसको। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कवि की कल्पना क्या है कि ठीक है, आज भारत उतना कामयाबी के शिखर को नहीं छू रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा रहेगा नहीं। वो कहता है, आशावादी है कवि इस बात को लेकर कि हम एक ना एक दिन अवश्य ही कामयाब होंगे, सफल होंगे। और तब क्या होगा, ऐसा मेरे मन में पूरा दृढ़ विश्वास है कवि को अपने ऊपर कि हमारा भारतवर्ष एक दिन अवश्य कामयाब होगा और उन्नति प्रगति के शिखर पर बैठकर अन्य देशों को दीक्षा दे सकेगा। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। कह रहा, मैं जानता हूं कि आज कहीं कहीं पर, कभी हम भाषा के आधार पर, कहीं हम जाति के आधार पर, कहीं हम किसी धर्म के आधार पर आपस में फूट पड़ गई है। हमारे भारत में भी लड़ पड़ते हैं हम छोटी छोटी बातों पर। लेकिन क्या होगा, क्या हम हमेशा ऐसे लड़ते रहेंगे? नहीं। क्या होगा, कवि की कल्पना क्या है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मेरे प्यारे भारतवर्ष में चारों ओर शांति की स्थापना हम कर सकेंगे। तो क्या कह रहा है कि चारों ओर शांति होगी और हम प्यार से, भाईचारे से, अखंडता से, प्रेम से रह सकेंगे। ऐसा एक दिन अवश्य आएगा। मेरे मन में ये पूरा विश्वास है कि ऐसा दिन अवश्य एक दिन आएगा। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, डाल हाथों में हाथ एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। अब ये क्या कह रहा है कि भले ही आज क्या हो रहा है कि हमारी एकता कहीं खंडित हो गई है, कभी कभी हम भिन्न भिन्न भांति भांति के संप्रदायों में बंट गए हैं और हम साथ नहीं चलते, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सारे भारतवासी एक साथ हाथ पकड़कर साथ साथ चलेंगे। और तब क्या होगा, अगर हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ये दिन अवश्य आएगा। कवि को ये दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि हम सारे भारतवासी सब चीजें भूलकर, जाति धर्म सब गलत चीजें भूलकर, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने देश को आगे की ओर ले जाएंगे, अग्रसर होंगे प्रगति की ओर। ये मेरे मन में पूरा है विश्वास। इसलिए बार बार उसको, जब किसी बात की हम पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उस बात को जोर देना चाहते हैं। ठीक है, साहित्य में इसको बलाघात भी कहते हैं कि किसी बात पे बल देके चोट करना। क्या कि चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो बार बार कहने से क्या होता है कि आपके मन में ये दृढ़ता आती है, अच्छा ये तुम्हें करना ही है। ठीक है, तो ये है मन में पूरा हमें विश्वास है कि हम एक ना एक दिन सब लोग साथ साथ चलेंगे। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। तो कह रहा है कि आज हमें किसी सरकार के अधीन नहीं है, आज कोई अंग्रेजी सरकार की सत्ता नहीं है हमारे पास। तो ऐसा कैसा दिन आएगा, कैसा दिन है आज कि आज हमें किसी का भय नहीं है, किसी अत्याचारी का डर नहीं है, ना किसी चोर का, ना किसी बाहरी सरकार के हस्तक्षेप का, ना ही कोई हमारे भारत जो है आज ऐसे, उसकी अखंडता, उसकी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, हम लोग इतनी प्रगति कर चुके हैं कि हमारे भारत का नाम जो है बाहर भी आदर से लिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि आज किसी सरकार का हमें डर नहीं, यानी बाहर से कोई हमारी सरकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो किसी का भय नहीं है, अत्याचारों से हम डरते नहीं हैं अब किसी के भी,
और नहीं डर किसी का आज के दिन, कि आज के दिन हमें किसी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ये ही मेरे मन में दृढ़ विश्वास है आज का दिन, कि हमें किसी बाहरी सत्ता से भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं अभी पिछले दिनों बॉर्डर पे कितनी खलबली रही है। कभी चीन ने कुछ हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करी, पाकिस्तान तो अक्सर ही अटैक करता ही रहता है, आक्रमण करता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि भारतवर्ष डरने वाला रह गया है? आज की स्थिति में हम लोग इतने सक्षम हैं, इतने समर्थ हैं कि आसानी से कोई हमें हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। हमारी जो भारत की सेना है वो हमेशा हमारी सेवा में, हमारी रक्षा में तत्पर रहती है। और आज की तिथि में हम अपने भारतवर्ष पर गर्व कर सकते हैं। तो जो गिरिजा कुमार माथुर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक ना एक दिन हम इतने कामयाब हो जाएंगे कि आज हम अपनी ही रक्षा कर पा रहे हैं, लेकिन हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि हम बाकी देशों को भी ज्ञान दे सकें। तो ये है कामयाबी, कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि एक दिन शांति होगी, एक दिन हम सारे अपने साथ साथ हाथ पकड़कर चलेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें किसी का भी डर नहीं होगा। जैसे बाहरी लोगों से तो हमने डरना छोड़ दिया, लेकिन कुछ अंदर के इस तरीके के अत्याचारी लोग हैं, चोर, बदमाश, रेपिस्ट, जिनसे हमें बचना पड़ता है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमें इनका भी भय नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी गिरिजा कुमार माथुर की कविता, हम होंगे कामयाब एक दिन। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। अगले पाठ के साथ नहीं मिलेंगे, ये 18वां पाठ था, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।